कि हमारे अंदर जी दया होना चाहिए। न्यू अशोक नगर उनकी तरफ से भी हमारे बीच यहाँ मंच कुमार संत जी बैठे हैं, इसी मंच कुमार संत जी उनसे निवेदन है को आए और उनका स्वागत करेंगे। कौन आएंगे? एक बार हाथ खड़ा करें जो आना चाहती है उनका स्वागत करने के लिए हमारे बीच में से, मातृशक्ति में से आ जाए, प्लीज आए। जोरदार तालियों से स्वागत भैया, आए भाई। जिस समय बाबा साहब स्कूल पढ़ने के लिए जाया करते थे तो अध्यापक उनसे कहते थे कि आपको सबसे पीछे बैठना है। सबसे पीछे बैठने के बावजूद भी बाबा साहब के अंदर वो अमोघ ज्ञान परमपिता परमात्मा की कृपा से भरा हुआ था कि वो सबके दिल को जीत लिया करते थे। कैसे कवि ने लिखा और क्या बताया वाला दूसरी बात। कक्षा में सबसे पीछे अध्यापक तुम्हें बिठाते थे, फिर भी अपनी बुद्धि से तुम सबका मन ललचाते थे। बुद्धि से तुम सबका मन ललचाते थे। अंग्रेज लोग भी देख मानता गुण तुमको तो बहकाया था। पार तुमने तो बलिदान दिया पर, तुमने तो बलिदान दिया पर। समय देते क्योंकि उन्हें इसलिए हमें समय देना है थोड़ा सा, प्लीज। माननीय अजीत गौतम साहब। सभा बेकार है, किसी के मान सम्मान में जोरदार ताली ना उठाते, जोरदार ताली। स्वागत करता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर किसी की बात मानते थे, एक दिन में 2 डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम करा है, वो संतराम बीए की बात मानते थे। तो आप बड़े खुश नसीब हैं जो समाज के अंदर संतराम बीए जैसे महापुरुष पैदा हुए। और आपको जाति तोड़ो और हम लोगों को सबको मिलकर एक मजबूत समाज, इस समाज को तैयार करने में लगा रहे हैं। उनका और उनकी पूरी जो कैबिनेट है उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोग इसी तरह तालमेल से इस समाज को आगे बढ़ाते जाएं। साहब आपने लड़कियों को मजबूत बना दिया। आज मैं इस मौके पर आना चाहता हूँ, 1905 फरवरी 1952 को एज ए लॉ मिनिस्टर। और कृपया फोटो करा करके अगले के लिए जरूर थोड़ा सा ध्यान दें। कृपया चौड़ा गांव से जो भी लोग कृपया स्थान भी ग्रहण करते रहे। सभी अतिथियों से मेरी करवत प्रार्थना है। छलेरे से प्रकाश जी या कोई और साथी आया, कृपया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, एक बार जो ये प्रशस्ति पत्र दे दें, दिलवा दें नाम से, प्लीज नाम से देख करके दे दें। 3 आदमी। और हमारे बीच पवन भगत जी आए हैं फायर से। फिर भैया फिरोज सिंह जी, और इसके बाद हमारे बीच यहाँ पर प्रोफेसर नरेंद्र कुमार संत जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, देश और दुनिया को बहुत बड़ी बातें देने को, बहुत चीज देने का काम किया, उस पर प्रकाश डालेंगे माने प्रोफेसर संत जी। मैंने उनकी बुक्स को पढ़ा है, देखा है। प्रोफेसर संत जी। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ द्वारा आयोजित श्री संतराम जी और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव पर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मैं तो आप यहाँ जो मंचासीन अधिकारी हैं उनको सब सुन। हमसे तो परिंदों की जात अच्छी है, कभी मंदिर पे जा बैठे और कभी मस्जिद पे जा बैठे। जोरदार ताली साथी, जोरदार ताली सभी का। आज
थोड़ा इधर भी स्माइल प्लीज। आप लोग पहनाओ, आप लोग पहनाओ बेटा। महाराज जी, मुझे नाम की पता नहीं है, मैं आयोजक मंडल से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ भी स्वागत एक पगड़ी लेकर के हमारे राष्ट्रीय मुख्य महासचिव जी का भी स्वागत करें। और इसके बाद आप दोनों की ड्यूटी संचालन कर रहे हैं मेरा हमारा भाई महेश रामपुर से। छुटने में क्षमा चाहूंगा, हो गया, हाँ मैंने नाम बोल दिया, लेकिन 2 मिनट अच्छा। हमारे एक साथी बोलेंगे, उसके बाद आपका नंबर है, लेकिन आप बिल्कुल तैयार रहे एकदम। आज आपको ही सुनना है और जब तक हम थकेंगे नहीं, जब तक महासंघ के समस्त अधिकारी और इस प्रोग्राम में आए सभी माता बहनों, भाइयों, दोस्तों, दूर दूर से समय नहीं है। महेश गोल्ला जी बहुत ज़्यादा दूर से आए, उन्हें सुनना है, हो गया। मैं केवल 2 बात ही बता के अपनी बात को खत्म कर दूंगा, लेकिन संतराम बीए जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी परिवार का पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के नहीं, गरीबों के, वंचितों के, एक हमारे पास शब्द कम है, कोई शब्द नहीं है कि जिन्होंने रात दिन मेहनत कर उन गरीबों को, असहाराओं को, अशिक्षित लोगों के लिए जो संविधान में एक एक माला की जिस तरीके से मोती होते हैं, उन्होंने एक एक धाराओं में पिरोने का काम किया है और वंचित लोगों को अधिकार देने का काम किया है। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ परिवार उन्होंने सशक्त नहीं। आज चूँकि 14 फरवरी में 14 संतराम बीए जी का भी हमारा जन्मोत्सव था, उसको कोरोना काल की वजह से हम नहीं मना पाए। आज उनका भी हमने सम्मिलित किया है। 100 से अधिक पुस्तकों में जाति तोड़ वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, जाति तोड़ने के लिए, उन्होंने गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, नारी के अधिकारों के लिए, वो सारे अधिकार उन्होंने 100 पुस्तक से ज़्यादा दिए। हम इस मौके पर उन्हें सशक्त नमन करते हैं और उनको आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ परिवार पूरे देश में जन जागृति सम्मेलन और आज जन जागृति संदेश देना चाहता है कि उनके आदर्शों पर चलकर जो उनका मिशन था, ये पूरा परिवार, संघ परिवार उसको आगे बढ़ाएगा। जो अधिकार हैं उनके लिए आप देखिएगा पूरे देश में 52% हम बैकवर्ड और एससी को मिलाकर हैं, जिनको बाबा साहब ने और 1931 की जनसंख्या के आधार पर उनको अधिकार देना चाहते थे। लेकिन मैं किसी सरकार का आज नाम लेकर बुराई नहीं करूंगा क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन है, लेकिन मेरा इशारा समझें, आज तक देश में राज्य करने वाले सभी सरकारों ने 52% को 27% पर, 49.5% पर, 21.5% पर लाकर फेंक दिया और वो भी वंचित है। अगर हमारी सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगी, स्कूल में आरक्षण नहीं मिलेगा, हमारा शिक्षा का रोकने का अलग अलग षड्यंत्रों के माध्यम से काम किया जाएगा, तो इस गरीब, असहारा, अशिक्षित जनता को उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा। मैं यही कहूँगा कि उनको आदर्श मानते हुए ये संघ परिवार इस पूरे चिल्ले गांव त्रिलोकपुरी विधानसभा का जो आयोजक मंडल है, मैं उनको भी साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस दिन को ही चुना और पूरे देश में इस जागरूकता को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये मेरा आज सब देशवासियों को, गरीब पिछड़े को एक संदेश है और इस मिशन में सब लोग जुड़े, हम सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं और अधिकारों के लिए जागरूक करने का काम करेंगे। सबको जगना चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सामान्य संतराम बीए साहब अमर रहे, संतराम बीए साहब अमर रहे। मेरा आज इस 14
अप्रैल के पावन पर्व पर मेरा देशवासियों से यही निवेदन है, यही संदेश है कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरी पूजा नहीं, मेरे विचारों को आगे चलाना, मेरे पद चिन्हों पर चलना, मेरे विचारों में लेना। मैं मूर्तियों में नहीं विश्वास मिलूँगा, मैं किताबों में मिलता हूँ। तो मेरे देशवासियों से, मेरे आने वाली जनरेशन से यही निवेदन है कि वो किताबों को तरफ जाएं, स्कूलों की तरफ जाएं और इन सारे अफवाहों को छोड़ दें और सारी शिक्षा की तरफ में अपने आप को बढ़ाने का काम करें। यही मेरा संदेश रहेगा। और हमारे जो आयोजक मंडल है उनको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि भारतवर्ष की महान व्यक्तियों को आज जगत में मनाया जा रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं संदेश देना चाहता हूँ सामाजिक तौर पर कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए समानता समता के अधिकार के प्रति हम सचेत हों, हम अपने संविधान को रक्षा करने की बात करें और संतराम बीए जी के जाति तोड़क मंडल के आधार पर हम चलें, उनकी शिक्षा को ग्रहण करें। एक बहुत अभिभूत है कि हमारे समाज में संतराम बीए जैसे पैदा हुए, लेकिन दुख इस बात का है कि इस देश की व्यवस्था ने संतराम बीए को कोई स्थान नहीं दिया। आज हम बहुत दुखी हैं कि जब एक कोई उच्च अपर कास्ट का क्षमा चाहते हुए कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने दोहा लिख दिया तो उसको राष्ट्रीय कवि घोषित कर दिया गया। और मेरे समाज के यानी प्रजापति समाज में जन्मे संतराम बीए ने सैकड़ों से ज़्यादा ग्रंथ लिखे, इतना बड़ा साहित्यकार, इतना बड़ा संपादक, इतना बड़ा अनुवादक देश के अंदर दूसरा नहीं है। जिस प्रकार बाबा भीमराव अम्बेडकर संसार में सर्वयोग्य आदमी रहा है, उसी प्रकार संतराम बीए साहित्य कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने, सरकार ने कुछ नहीं कहा। मैं चाहूँगा सरकार से कि सरकार प्राइमरी से लगा करके विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में संतराम बीए को के शिक्षा के किए हुए कर्तव्य को जोड़ें। और आज भी कई यूनिवर्सिटियों में संतराम बीए पर बहुत सारे बच्चे PhD कर रहे हैं। मैं बहुत धन्य हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ पर जो हमारी कामना थी कि हमारा संतराम बीए को उत्थान होना चाहिए, उनका नाम अमरता की ओर हो, तो आपने इस कार्यक्रम को भव्यता के रूप में सारे देश का कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं और आपके सुधारक, जात पात का भेद मिटाने वाला और सबसे बड़ा महान ग्रंथ जिससे हमारी देश दुनिया, हमारे प्रजातंत्र जिसकी मूल मंत्र संविधान है, उसकी रचयिता थी। उन्होंने ऐसे गूथा जैसे समाज के नीचे के तबके के लोगों को शान से ज़िंदगी जीने का मौका बनाया। आज हम दलित मजदूर एक हैं, आज ब्राह्मण दलित एक साथ बैठता है, आज एक साथ भोज करता है और एक साथ समाज में आ गया है। अब समाज में अम्बेडकर जी, शांताराम जी का यही तो देन था जो आज समाज बन चुका है। आज राजनीति में भी हमारे दलित समाज है, आज सारा भारतवर्ष में। और हम जाति धर्म विशेष का कुछ नहीं, हमारे लिए समाज में मदद करते हैं, हम निःशुल्क सेवा देते हैं, काम करते हैं। हम होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और उसके अलावा ऑक्यूपेशन थेरेपी, होलिस्टिक हेल्थ केयर देते हैं, योग मेडिटेशन और समाज को शिक्षा, संगठित संघर्ष करने को प्रेरित करते हैं। इस बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि में जन्मोत्सव में हम बहुत उनका आभार प्रकट करते हैं, नमन करते हैं। धन्यवाद। होना चाहिए और ऐसे समाज में सब एक साथ होना चाहिए, यही मेरा संकल्प। पीढ़ी को
ब्याह लो। अच्छा हाँ कहते नारियल, अच्छा नारियल और दामाद। अगर बात अच्छी लगे ताली जरूर बजाना। नारियल और दामाद 5 साल महीने के बाद ही पता लगता है कैसा निकलता है। एक बार